नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पिथौरागढ़ का हवाई सेवा का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज से शुरू हो रही है देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट। सीएम धामी ने दिखाई है विमान सेवा का शुभारंभ किया है। अलायंस एयर का 42 सीटर विमान भरेगा उड़ान। नैनी सैनी हवाई पट्टी से सेवा बहाल की गई है। 5 साल बाद फिर हवाई कनेक्टिविटी की शुरुआत है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के निवासियों के लिए आज का दिन बेहद अहम। नैनी सैनी हवाई पट्टी से देहरादून के लिए बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा आज यानी 26 मार्च से विधिवत इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से अलायंस एयर के 42 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। तकनीकी और परिचालन संबंधी बाधाओं की वजह से ये सेवा पिछले करीब 5 सालों से ठप थी। आज एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। ये बेहद ऐतिहासिक दिन। इस सेवा के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि सीमांत क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को भी एक नई मजबूती मिलेगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को रवाना किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्यक्रम में, आपको सुनवाते हैं। होम स्टे भी जो है इसके कारण से और अधिक मात्रा में उनको भी और अच्छा रोजगार मिलेगा। साथ ही आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के काम करने में भी प्रभावी क्रियान्वयन में भी इससे सहायता मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये काम पहले के समय में भी हो सकता था और हमारे सीमांत क्षेत्रों से देहरादून या किसी बड़े शहर तक पहुंचाने में लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए अनेक प्रयास लगातार हम लोगों के द्वारा किए गए हैं और आज डबल इंजन सरकार में हमारे सीमांत क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा हमने पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की है, जिससे आज स्थानीय जनता के साथ साथ जो देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिल रही है। और अभी जैसा राम मोहन नायडू जी ने बताया कि 9 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे का पूरी तरह से विस्तार की रूपरेखा को स्वीकृति प्रदान करते हुए जो भारत सरकार का एविएशन मंत्रालय है उसके साथ हमने समझौता करके उनको उसके विस्तार के लिए विकास की एक एमओयू हमने साइन उनके साथ किया है और आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि से ये विकास का काम वहां पर संपन्न होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, घरेलू उड़ानों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान हम बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने की पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने आज जो विश्वास जताया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद है, लोगों को संबोधित कर रहे थे। और देखिए 5 साल बाद हवाई यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। खास तौर पर आपातकालीन
सिचुएशन में, उस परिस्थिति में यहां से सेवाएं बहाल की जाएंगी। नैनी सैनी हवाई यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत है। सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया है। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है आज। कैबिनेट